आज से जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब ही होता है कि संभावना व्यक्त करना। केवल क्या आएगा यहाँ पर? संभावना। तो यहाँ पर केवल संभावनाएं चलती है, ठीक। और इसकी 100% अगर हम श्योरिटी बताएंगे तो वो सिर्फ एक ही जगह पर शो होती है, वो देख लेंगे कहाँ जगह पर होती है। अब जो प्रायिकता होती है इसको शो किया जाता है पी से। किससे शो किया जाता है? पी मतलब होता है इवेंट। जितने भी इवेंट होंगे उनको देखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हिंदी में हम अगर बात करें तो प्रायिकता का एक फॉर्मूला चलता है, पहले वो समझ लीजिए। प्रायिकता का जो होता है कुल परिणाम और ऊपर होते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करें तो इसको लिखते हैं पीई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है? एन ई अपॉन एन एस। एन ई अपॉन एन एस। अब ये यहाँ पर क्या होगा? ये होता है आपके एन ई मतलब यहाँ पर कुल परिणाम, और वो एन ई मतलब होता है कि जो अनुकूल परिणाम मतलब कितने परिणाम यहाँ पर संभावित हो पा रहे हैं, और यहाँ पर कुल परिणामों में से कितने हो पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताने का प्रयास करूं, जैसे कि बोला जाए कि एक डाइस, अगर आपने देखा हो पासा, ठीक है। अगर एक पासा में हम अगर बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6। तो अब यहाँ पर 6 में से मैं कहता हूँ कि एक बार में केवल सम अंक आने की प्रायिकता बताइए। क्या आने की बात कर रहे हैं? सम अंक। और सम अंक का मतलब है कि या तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कुल कितने संभावित परिणाम बन रहे हैं? 3। कितने परिणाम बन रहे हैं? 3। कितने में से? 6 में से। तो ये कुल थे और ये संभावित कितने हुए? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा? 1/2। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। हम फॉर्मूले को बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि कुल परिणाम कहाँ होते हैं? नीचे, और जितने इवेंट हुए वो कहाँ रहेंगे? आपके ऊपर, ठीक है। तो ये प्रायिकता का इतना सा पोर्शन ये रहा। अब हम आगे चलते हैं कि प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से किसके बीच में रहता है? 1 के बीच में। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रायिकता होती है ये हमेशा या तो 1 के बराबर होगी, ठीक है ना, या फिर 1 से छोटी होगी। तो ये कहना चाहता है प्रायिकता का मान 1 से कम और 1 के बराबर, लेकिन 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। क्या ये लाइन है समझ में है? ये प्रायिकता का मान है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 1 से ज्यादा जा रहा है इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग किया, ठीक। प्रायिकता का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक। प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। क्लियर हो गई बात? 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया के जीतने की संभावना कितनी है? 40%। कितनी है? 40%। और हारने की संभावना कितनी बन रही है? इंडिया के हारने की, ये जीतने की बात हो गई, और हारने की अगर हम बात कर लें तो हारने की संभावना कितनी बन रही है? 60%। ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता में संभावना ही व्यक्त की जाती है। तो अगर जीतने की प्रायिकता 40%, हारने की प्रायिकता कितनी है? 60%। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ बात करें कि जीतने की प्रायिकता हो गई P और नहीं जीतने की प्रायिकता हो गई कितनी? P0, ठीक। इन दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। अब आप अगर ये कहेंगे कि कैसे होता है तो जरा प्रूफ करके देख लीजिए। 40% का मीनिंग क्या जानते हैं आप? 40/100 प्लस हारने की संभावना कितनी हुई? 60/100, और दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 100। ऊपर जोड़ के देख लीजिए, 40 + 60 कितना हुआ? 100, और ये 100/100 कितना हुआ? 1। देख लीजिए प्रायिकता का मान 1 ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि कुछ भी घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना का योग कितना होता है? 1। तो ये चीज, एक ये चीज, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है ये प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता मतलब यहाँ पर जीतने की संभावना, नहीं जीतने की संभावना, दोनों का एडिशन कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और बोलूं कि आज बारिश होने की संभावना 0.9% है,
कितना परसेंट है? जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं कि बारिश होने की संभावना 0.96 है, कितनी है? 0.96। तो ना होने की कितनी होगी? तो ना होने की कितनी होगी? तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, जिसको आप कुछ देर के लिए 100 ही मान लीजिए और पॉइंट भूल जाएंगे। तो 100 में से आप 96 घटा दीजिए, कितना बच रहा है? 4। तो आंसर आ जाएगा नहीं होने की 0.4। और नहीं तो इस पर रख के देख लीजिए, बारिश होने की संभावना कितनी हुई? 0.96। नहीं होने की हमें नहीं पता, ठीक। और दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा Pe0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96। कितना ही होगा? घटाएं आप तो यहाँ से हो जाएगा 1.00 में से 0.96 घटाइए, 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4। इधर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर हो गया 0, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.04। तो नहीं जीतने की नहीं होने की कितनी रहेगी आपकी? 0.04। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चनों के आंसर जो है आप ओरल दे सकते हैं। क्लियर है? एक बार और समझने का प्रयास करें। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना व्यक्त करना। क्या होगा यहाँ पर? संभावना। संभावना प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बटे प्रतिकूल परिणाम। मतलब जितने भी इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और यहाँ पर जितने भी संभावित है उन सबको कहाँ रखा जाता है? ऊपर। ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, ये सब मैंने आपको लिखवा दिया, इसलिए कहीं पेपर में अगर डायरेक्ट भी अगर कोई फॉर्मूला ही पूछना चाहता है तब भी आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम जैसे कोई एग्जांपल की बात करें, पासा में टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। एक पासा में 6 ही होते हैं। 6 में से मैंने कहा कि सम अंक आने की प्रायिकता बताइए, कौन से अंक आने की? सम अंक आने की। तो सम कितने आ सकते हैं? 1 2 3 ही आ सकते हैं। तो आ सकते हैं 3, कुल कितने हैं? 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यहीं से एक ओरल आंसर और दीजिए कि अभाज्य अंक आने की प्रायिकता बताइए। अभाज्य अंक, अभाज्य अंक कौन कौन से? 2 3 और 5। तो ये भी 3 है। 3 अभाज्य अंक आ सकते हैं, कुल कितने हैं? 6। 6 में से 3 आ जाएंगे, प्रायिकता फिर कितनी हुई? मैं कहूँ कि विषम अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो फिर 1 3 5, ये विषम अंक 3 है, तो 3/6। फिर से कितना आ जाएगा आंसर? अब मैं आपसे कहूँ कि 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता बताइए। 3 से बड़े अंक तो 3 ही दिख रहे हैं, फिर 4 5 6, फिर क्या आ जाएगा? 1/2। मैं कहूँ आपसे 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर रहेंगे, ये दोनों अंक आ सकते हैं 4 से बड़े में, तो 2/6 कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 से छोटे अंक आने की प्रायिकता बताइए, तो 1 और 1 2 ही है, तो फिर हो जाएगा कितना? 2/6 मतलब 1/3। बात समझ में आ रही? ठीक। अब जरा इसके बाद हमने देखा कि प्रायिकता का जो मान होता है वो किससे किसके बीच में होता है? 0 और 1 के। इसका मतलब है कि 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। 1 से छोटा, इस लाइन का मीनिंग होता है जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो कहने मतलब प्रायिकता का मान जो है 1 के बराबर, ये जो नीचे लाइन लगी है बराबर को शो करती है, ठीक है। बड़ा और बराबर, ठीक है। छोटा और बराबर, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो प्रायिकता का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा और प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये कितना आंसर आएगा आपका कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है और 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है। इसको प्रूव किया हमने यहाँ पर। जैसे इंडिया के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 40%। और हारने की कितनी हुई? 60। इन दोनों को हमने देखा कि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो करके देखा हमने कि जीतने की हो गई 40, हारने की हो गई 60, दोनों का एलसीएम लिया 100, 60 और 40 100, 100/100 कितना आया? 1। मतलब प्रायिकता कितनी है? 1। ठीक। इसके बाद हमने देखा कि जैसे कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि बारिश होने की संभावना, जैसे आज होने की संभावना कितनी है? 0.96, ठीक है। और तो फिर नहीं होने की वो पूछना चाहते कि नहीं होने की कितनी होगी, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। होने की कितनी हो गई? 0.96। नहीं होने की हमें नहीं पता और 1 होता ही है इसका योग, यहाँ पर हमने देख लिया। तो यहाँ पर 0.96 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1 में से माइनस किया तो कितना आ गया? 0.04। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब प्रायिकता में बनते कितने प्रकार के क्वेश्चन है वो भी समझ लीजिए। एक पासा के बनेंगे, ठीक, एक सिक्के के बनेंगे, एक ताश की गड्डी बोले तो कार्ड्स के बनेंगे, ताश लिख देता हूँ, और एक बॉल पर बनेंगे, ठीक है। इतने प्रकार के आपके क्वेश्चन बनने हैं, इन्हीं चारों पर हमें वर्क करना है और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते, ठीक है। नोट करें इतना, फिर आगे पहला इधर से करें, निश्चित घटना की प्रायिकता। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1।
और सेकेंड अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता बताइए। हेड आने की प्रायिकता, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार की घटना है? निश्चित। किस प्रकार की घटना है? निश्चित। ये आ सकता है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता का मान 1 कह सकते हैं। यहाँ पर आपसे सिक्के उछलवा नहीं रहे, सिर्फ ये बात कर रहे हैं क्या हेड आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, तो उसकी निश्चित घटना है, इसलिए प्रायिकता का मान 1 होगा। लेकिन यही अगर वो पूछता है एक सिक्के पर हेड व टेल दोनों एक साथ आने की प्रायिकता, एक साथ आने की प्रायिकता, तो इस प्रकार की अगर हम बात करें तो ये घटना किस प्रकार की, ये बताइए। ये घटना कैसी है? अनिश्चित। कैसी घटना है? अनिश्चित घटना, क्योंकि एक सिक्के पर दोनों चीज कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए इसकी प्रायिकता का मान क्या होगा? 0। ठीक है, ओके। दूसरा ताश, तीसरा पासा और चौथा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं किससे? सिक्कों से। किससे शुरुआत कर रहे हैं? सिक्कों से। अब जरा ध्यान से समझिएगा सिक्कों को। देखिए, जब एक सिक्के की बात करें, कितने सिक्के की बात? एक। इसके बाद 2 सिक्के, इसके बाद 3 सिक्के, इसके बाद 4 सिक्के। अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन बनाए तो 4 तक पहुंचेगा। थोड़ा और ज्यादा हार्डनेस, मतलब कम हार्डनेस हो तो 3, और सरल में तो ये दोनों ही। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं तक बनते हैं। अगर आपकी किस्मत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही हो तो यहाँ तक पहुंच जाओ, और ज्यादा हो तो यहाँ तक पहुंचो। बात समझ में आ गई? अब जरा देख लेते हैं, एक सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं सबके पास, ठीक है ना? इतने ही होते। अब जब ये सिक्का उछलेगा तो कितने आंसर देकर जाएगा? 2, मतलब 2 की पावर यहाँ पर कितने? ये सिक्के कितने? 1, तो यहाँ पर पावर कितनी चढ़ाएंगे? यहाँ कितने? 2 सिक्के, तो पावर कितनी? 2। यहाँ कितने सिक्के? 3, पावर कितनी? यहाँ कितने सिक्के? 4, पावर कितनी? 4। मतलब कि कुल परिणाम निकल करके आ गए। कुल परिणाम, कुल परिणाम इसके कितने होंगे? 2। इसके कुल परिणाम बताइए। इसके कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 2 की पावर 2, मतलब 4। इसके कुल परिणाम बताइए। इसके कुल परिणाम हो जाएंगे आपके, ये तो एक तो क्वेश्चन ये सिंपल ही बनते जा रहे हैं। 3 सिक्कों को उछाले जाने पर बताइए कुल परिणाम कितने आएंगे? है तो 2 की पावर 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा, यहाँ पर अगर 4 सिक्के उछाल दिए जाए तो कुल परिणाम बता दूं कितने हो जाएंगे? बात समझ में आ गई? अब इनके परिणाम लिख भी लेते हैं कि कुल परिणाम आखिर आएंगे कौन कौन से। तो आप ये देख लीजिए, एक बार हेड लिखी, एक बार टेल लिखी, हो गए इसके 2 परिणाम। या तो हेड आ सकता, नहीं तो टेल आ सकता। इसके कितने परिणाम है? 4। तो एक काम करिए जरा, 2 हेड और 2 टेल लिख दिए। अच्छा, पहले तो 4 का आधा कितना? 2। 4 का आधा 2, तो 2 जे लिख दिए, 2 जे लिख दिए। अब 2 का आधा 1, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हो गए 4 परिणाम। देख लीजिए, हो गए ये 4 परिणाम। ठीक, अब चलते इस पर, कितने परिणाम आएंगे? 8। 8 का आधा 4 हेड और 4 ही टेल हो जाएंगे। कितने लिखे? 4। 4 का आधा 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर 2 का आधा 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। गिन लीजिए आप, पूरे 8 परिणाम आ गए। नहीं तो ये परिणाम लिखने में दिक्कत आती है। आप परिणाम लिखते बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। 16 वाले लिख के देखे आप? 16 वाले लिखते बन जाएंगे। कैसे लिखेंगे बताओ? अच्छा, 16 के सबसे पहले बताओ कितने? 8 हेड
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है और 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब फिर कैसे लिखें? 8 के आधे 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अब फिर इसके बाद 4 के आधे 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 2 के आधे 1 हेड टेल 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 हेड टेल। भाई साहब ये परिणाम लिखने में है ना सदियों लग जाते हैं, लिखते नहीं बनते, लेकिन अब बनेंगे या नहीं? बन जाएंगे। पूरे परिणाम समझ में आ गए। कुल परिणामों की बात करें, इसमें कितने परिणाम? 2 परिणाम। 2 का आधा 1 हेड 1 टेल, कितने परिणाम? 4 का आधा 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, कितने परिणाम? 8। आधे हेड आधे टेल, फिर इनके भी आधे, आधे हेड आधे टेल, आधे हेड आधे टेल, फिर इनके भी आधे, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 टेल, ऐसे 16 के भी। ये कुल परिणाम लिख लीजिए। इसके बाद आते हम क्वेश्चन। एक सिक्का है, कितनी बार उछाला जा रहा है? 2 बार। या तो एक सिक्के को 2 बार उछालिए, अन्यथा 2 सिक्कों को 1 बार उछाल दीजिए। बात एक ही है। परिणाम कितने निकल करके आएंगे? 4। कौन कौन से? या तो दोनों हेड, एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, या फिर दोनों पर टेल टेल, यही होगा। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या आना चाहिए? समान पहलू। तो देख लीजिए समान पहलू कहाँ कहाँ है। यहाँ एक बार समान पहलू, एक बार समान पहलू यहाँ, तो कुल कितने परिणाम थे? 4। समान पहलू कितने आ रहे हैं? 2, एक ये और एक ये, कुल हो गए 2। प्रायिकता कितनी? 2। एक सिक्का है, कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम, ये जो ना शब्द को पढ़ो, कम से कम कितनी बार? 1 बार। कम से कम एक पट, पट मतलब होता है टेल, तो कम से कम तो एक ये रहा, कम से कम एक और ये रहा। लेकिन कम से कम कहाँ है? अधिक से अधिक में तो कोई कंडीशन नहीं डाली, तो कम से कम एक आ सकता है और मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं। तो कुल कंडीशन कितनी बन रही है? 3। 1 2 3, कितनी कंडीशनें बनी? 3। कुल कितने में से? 4 में से। तो परिणाम यही रहेगा, यही आंसर। एक सिक्का कितनी बार? 3 बार, मतलब कंडीशन यहाँ पर, ठीक है, 3 बार उछाला जाता है। तो ठीक 2 चित्त, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ठीक का मतलब है कि ठीक 2 का मतलब है कि 2 से ना तो कम होना ना 2 से ज्यादा, 2 तो आना चाहिए। कितने आने चाहिए? केवल 2। और केवल 2, और ये रहे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने होते हैं? 8। ये तो आना निश्चित है। अब देख लेते हैं कि ठीक 2 चित्त। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। चित्त और पट, पट को आप याद रखें, टा आ रहा है तो पीछे होगा टेल, ठीक है, और ये अपने आप बच गया हेड। बस एक ही को याद रखिए, दूसरा अपने आप बन जाएगा। टा आ रहा है पट में, तो टा से आप टी याद रखें, और टी मतलब होता है टेल, तो ये बचा हुआ चित्त क्या रहेगा? हेड, ठीक है। अब हमें देखना है ये 3 सिक्कों वाला, या फिर 3 बार उछालना है या 3 सिक्के आ जाए, बात एक ही है। और ठीक 2 क्या आना चाहिए? चित्त आने चाहिए। चित्त का मतलब क्या आना चाहिए? हेड। 2 वाले ढूंढना है, ये तो नहीं आएगा, इसमें 3 है क्योंकि, तो 2 वाला एक तो ये रहा, यहाँ पर भी है 2, ये भी रहेगा, यहाँ पर नहीं है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर 2 है, ये आएगा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं। कितने परिणाम आ रहे हैं? 3। 1 2 3, कितने में से? 8। एक सिक्का याद रखिए कितनी बार? 3 बार। 3 बार मतलब कंडीशन ये रही, 3 बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक 2 पट आने की प्रायिकता। पट का मतलब होता है टेल, पट का मतलब है तो पहले तो टेल है, तो टेल को देखना है। और अधिक से अधिक 2 आना चाहिए, मतलब 3 नहीं आने चाहिए, तो 2 वाले ढूंढे लेते। 3 वाले को पहले काट दिया, ये तो नहीं आएगा। अब 2 वाले ढूंढते, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बस 3 कंडीशन लिख रही है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि ये 3 तो नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकता। अधिक से अधिक कितने आ सकते? 2 आ सकते। लेकिन अगर एक भी नहीं आया तो कौन सी दिक्कत है? ये भी आ जाएगा, ठीक है। एक भी ना आएगा तो भी चलेगा। अधिक से अधिक 2 आ सकते हैं, और कम से कम में एक भी ना आए। अधिक से अधिक में 2 आना चाहिए और कम से कम में एक भी ना आए, तो इसका मतलब है यही कंडीशन नहीं आएगी, बाकी के सब जगह आ जाएगी। बात समझ में आ गई?
तो कुल कितने परिणाम बने? 7। कितने में से? 8। आंसर ये। क्या कहा गया है? एक संतुलित सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है? 4 बार। और तदनुसार किसकी संख्या? चिट की संख्या किससे ज्यादा होना चाहिए? 8 से ज्यादा होना चाहिए। 8 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं पहले तो ये अपने इसके अकॉर्डिंग। अगर हेड की बात करें तो यहाँ पर चिट की संख्या ज्यादा है टेल से, तो एक कंडीशन तो ये बन गई। भाई साहब टेल है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, हेड ही हेड आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी ज्यादा है, देखो ये भी आ जाएगी। यहाँ पर आएगी कि नहीं कंडीशन? वहाँ पर देख लो अच्छे से कंडीशन, हेड की संख्या टेल से ज्यादा होना चाहिए। बराबर नहीं का, बराबर नहीं का, ये तो बराबर हो गए नहीं। अच्छा बराबर नहीं हो गए। अच्छा ये वाला, ये वाली नहीं आएगी। यहाँ पर हेड, 2 हेड और 2 टेल है, ये नहीं आएगा। ये वाला आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर हेड ज्यादा चाहिए और टेल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जाएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, और ये वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितनी कंडीशन बन रही है? 1 2 3 4 5। तो कितने बार ज्यादा आएगा? 5 बार। कुल कितने परिणाम है? 16। तो आंसर क्या रहेगा? बात समझ में आ गई। लेकिन क्या वहां पर हम इतना बनाएंगे और फिर ढूंढेंगे क्या? इतना तो हम कर नहीं सकते, ये संभव नहीं हो सकता इतना। तो इसलिए जरा देखिए इसको सीधा कैसे कर सकते हैं। कुल परिणाम कितने हैं आप ये बताइए। 2×4, या तो सीधा लिख दो। कितने परिणाम आएंगे? 16। ये तो निश्चित हो गया कि 16 तो आएंगे परिणाम। अब लेकिन आप ये देखिए कि कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3। देखो एक जगह पर ये 3 भी है और एक जगह पर कितने हैं? 4। तो मतलब मैक्सिमम आपके पूरे 4 भी जा सकते हैं, या तो पूरे 4 में से 3 आ जाए। भाई मैक्सिमम की कंडीशन 3, इससे ज्यादा वाले में केवल 3 ही तो ज्यादा हो सकते हैं। अगर 2 आ गए तो फिर बराबर की कंडीशन है। तो 4 में से कितने आ सकते हैं? पहली बार में 3 आए हैं। देखिए 4 में से ये 3 आए कि नहीं, और 4 के 4 भी आए। तो कहने का मतलब या तो 4 में से 3 आ जाए और कितने आ जाए? 4 के 4 ही 4 आ जाए। ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं? आप ये देखिए, ये लाइन समझ में आ रही। या तो 4 में से 3 आ जाएंगे अधिक होने के लिए, या तो इससे ज्यादा होना है तो 4 के 4 ही 4 आ जाओ। समझ रहे हैं? 4 में से 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि बराबर हो जाएगा। 4 में से 3 ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बोल रहा है कि टेल से ज्यादा होना चाहिए क्या? हेड। तो भाई साहब 4 में से 3 आ जाए तो भी ज्यादा है, और 4 में से चारों के 4 आ जाए तो भी बात ये कहिए। जरा इसको सॉल्व करिए। 4C3 का मीनिंग बताइए जरा, कितना आएगा? कितनी बार खुलेगा ये? 3 बार। एक और चीज बताई थी, जरा इसको ध्यान से देखो। NCR का मतलब होता है N-R। कहने का मतलब है 4C3 अगर लिखा है तो इसको 4C1 लिख सकते क्या? लिख सकते हैं? यानी देख लीजिए भाई, यहाँ पर अगर मान लो 4 में से 3 गया तो एक ही तो बचेगा, और इन दोनों का कुल परिणाम भी 4 और ऊपर भी 4 बराबर हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही? और NC1 की वैल्यू क्या होती है? NC1 क्या होता है? देखिए जरा, कितना होता है? NC1 1 होता है या फिर N होता है? NC1 N होता है। क्या होता है? N। इसका मतलब है कि 4C3 का मतलब कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं। अच्छा या फिर सॉल्व कर लो यार आप लोग, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसा लिखेंगे। ये 4C4 कितना हो जाएगा? 4C4। ये भी सॉल्व भी कर लो। फैक्टोरियल 4 -4 इतना समझ में आ गया? नीचे 16 चल रहा है, उसको अपन बाद में लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, इसको खोल दीजिए फैक्टोरियल 3 तक। ये हो जाएगा नीचे फैक्टोरियल 3, 4 में 3 गया 1, ये से 1 कैंसिल हो गया, फिर गुणा। यहाँ पर कितना बचेगा? फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, और 4 फैक्टोरियल 0 का मतलब 1। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए जरा। हाँ यहाँ हो रहा है, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, या का मतलब होता है प्लस। ठीक है, या तो ऐसी कंडीशन बनेगी या फिर ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर हो जाने के बाद देखिए जरा, यहाँ पर कितना बचा आपके पास? 4, और यहाँ पर कितना बचा? 1। 4 और 1 कितना हुआ? 5, और नीचे क्या चल रहा था? 16। तो ये कंडीशन बनेगी वहां पर। ठीक है, एक बार और समझिए, यहाँ पर समझिए। मैक्सिमम कितने होना चाहिए? 3 से ज्यादा भी हो सकते 4, क्योंकि हमें टेल से ज्यादा चाहिए। तो कुल कितने परिणाम है? 4। 4 में से टेल से अधिक होने के लिए कितने हो सकते हैं? 3, या फिर 4 में से, या फिर
4 के 4 ही 4 आ सकते, कुल कितने में से 16 में से। 4C3 को सॉल्व करेंगे हम तो 4C3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3। ये लाइन क्लियर, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 इसी प्रकार से होगा। ठीक, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखिए इसको खोल दीजिए 3 तक तो ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो गया। प्लस इधर भी क्या बचा 1, फैक्टोरियल 4 माइनस 4 का मतलब होता है 0 और 0 की वैल्यू 1। यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 1 और नीचे क्या चल रहा था 16, 4 और 1 5/16, दोनों जगह से आंसर आपका 5/16। ठीक है, डायग्राम वहां पर अगर बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, चलिए अब जो हम सेकेंड टाइप देख रहे हैं वो काय का देखेंगे हम, कार्ड्स का। कार्ड्स बोले तो ताश बोले तो पत्ते। ठीक, अब ये जो पत्ते होते हैं इनके विषय में अगर हम बात करें तो रंग जो होते हैं पत्तों के वो केवल 2 ही होते हैं। रंग कितने हैं 2, ध्यान से समझना, कार्ड्स के रंग 2 ही है। रंग कौन कौन से हैं, एक है लाल और एक है काला। एक कौन सा है लाल और एक कौन सा है काला। ठीक है, लाल और काले कलर के ही 2 पत्ते होते हैं और कुल पत्ते कितने होते हैं आपके 52। और अगर 52 पत्ते हैं तो 2 कलर में अगर बांट दिए तो ये कितने हुए 26, तो ये कितने हुए 26। ये लाइनें क्लियर हो गई। लेकिन अब इनमें भी बंटते हैं फिर 2 प्रकार से, कितने कितने में 13 में और फिर यहाँ 13 में। ठीक है, फिर ये 26 भी बटेंगे 13 में, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13। लेकिन अब ये लाल कलर के 2 कौन कौन से पत्ते होते हैं, तो एक तो होता लाल पान, इसको लाल पानी कहते हैं, जिसे अपन हार्ट भी कहते हैं। और देखा जाए तो इस प्रकार से ऐसा ही होता है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें तो ये होता है ईंट का पत्ता पड़े होंगे और ईंट को कहते हैं डायमंड। इस प्रकार का शेप होता है ईंट का। ठीक, इसके बाद काले में आ जाते हैं तो काले में होता है चिड़ी को क्या कहते हैं चिड़िया। ठीक है, चिड़ी का जरा देख लीजिए ऐसे बनता है, ये ऐसे बनती है चिड़ी। ठीक, इसके बाद होता है हुकुम, यहाँ पर नाम हुकुम ही लगेगा, काला पान बिल्कुल मत लगा देना। ठीक है, इसका नाम ही चलता है हुकुम, क्या चलेगा हुकुम। तो काला पान जो होता है, क्योंकि यहाँ पर पान शब्द सिर्फ यही होता है लाल पान। ठीक है, यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं उसमें केवल हुकुम ही पढ़ेंगे हम, काले वाले पत्तों को हम क्या पढ़ेंगे हुकुम। और ये बनता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे बनता है। बढ़िया है, पत्ते ढीले हो मतलब है। ये होते हैं भैया आपके शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस कलर के ही आपके पत्ते होते हैं। तो ये 13 ये 13 ये 13 ये 13 कुल समझ में आ गए। एक बार फिर समझो, कुल पत्ते कितने होते हैं आपके 52। ठीक है, लाल कलर के 26, काले कलर के 26, कलर केवल 2। कलर कितने 2। ठीक है, अब इसमें से ये लाल कलर के फिर डिवाइड होगा कितने में 2 में, एक किसमें लाल पान, एक किसमें फिर काला कितने में डिवाइड 2 में, एक चिड़ी में और एक हुकुम में। ठीक है, तो इनके शेप जो है वो वहां पर नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जो पत्ते देखे उनमें आपको शेप पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अब अगर हम बात करें तो फेस कार्ड आते हैं। क्या आते हैं आपके फेस कार्ड। फेस कार्ड बोले तो चित्र दिखने वाले पत्ते, कौन से वाले चित्र वाले। अब चित्र वालों में अगर हम बात करें तो ये जो लाल होता है इसमें भी देखिए आप चित्र वाले होते हैं, एक तो बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। कितने होते हैं 3 ही होते हैं। अच्छा, इसमें भी होते होंगे बादशाह बेगम गुलाम, इसके भी होते होंगे बादशाह बेगम गुलाम, यहाँ पर भी होते हैं बादशाह बेगम गुलाम। चित्र वाले फेस कार्ड यहाँ पर मतलब जिनमें चित्र दिखती है, चित्र दिखाई देते हैं, वो वाले कार्ड्स कितने हुए, तो एक कलर में कितने, मतलब यहाँ पर एक वाले में कितने हैं 3, फिर इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, टोटल कितने 12। तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12। क्लियर हो गई बात। फेस कार्ड कितने होते हैं 12। कुल पत्तों में 12 होते हैं, लेकिन अगर एक ही प्रकार के पत्तों में पूछे तो 3, एक ही प्रकार के पत्तों में 3, दूसरे प्रकार के में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, कुल कितने हुए 12। तो ये हो गए कुल फेस कार्ड कितने आपके 12। अब हम अंक वाले पत्ते की बात करते हैं।
अंक वाले। तो अंक वाले में क्या बचेगा? 2 3 दुक्की तिक्की चौगा पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नौवा दहला, यही होते है ना। अच्छा अगर इतने हुए तो गिनने तर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक में 8, फिर 2 में 8, फिर 3 में 8, फिर चौथे में भी 8। तो कितने हो गए? 8 से 32। कुल कितने हो जाएंगे आपके? 32। कितने हो गए? 32 हो गए। अब रह गया कौन? इक्का। कौन रह गया? इक्का। इक्के रह गए। इक्के इक्के कितने रहेंगे? कौन? 4। कितने रहेंगे? 4। अब देख लीजिए जरा कोई पत्ते तो नहीं छूटे आपके। एक बार पूरे ऐड करके देख लो, 52 हो जाना चाहिए आपके। कोई छूटा तो नहीं है? अट्ठा छूट गया हुआ है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ये हो गए 9, ये हो गए 9, ये हो गए 9 और ये हो गए 9। अब जरा देख लीजिए 9 चौके 36, 36 और 4 40 12 हो गए पूरे पत्ते। ऐसे डिवाइड होते हैं पूरे पत्ते, ठीक है। इनको एस कहते हैं, एस, ठीक है। क्लियर है? यही जानकारी है, इसके अलावा कुछ नहीं होता पत्तों में। जो कुछ है वो यही है। इनको आप जरा ध्यान से देख लीजिए। देखो पेपर में क्वेश्चन बनेंगे ना तो वो बेगम पूछ लेगा आपसे, कभी आपसे गुलाम पूछ लेगा, ठीक है। और ये कलर याद रख लेना भाई साहब, है ना। लाल कलर के कितने हैं? 26। और काले कलर के कितने हैं? 26। अब इनमें से अगर वैरायटी पूछेगा तो इनके अंदर की वैरायटी ये रही। तो ये लाल कलर में भी 2 वैरायटी है। कौन कौन सी? एक लाल पान और एक ईट। काले में देखे तो एक चिड़ी और एक, ठीक है।